नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। साथियों, आप सभी लोगों को रामनवमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि ये नवरात्रि का पर्व और रामनवमी आपके लिए एक नई रोशनी आपके जीवन में लेकर के आएगी। आपका जीवन खुशियों से, सुख समृद्धि से भरपूर होगा। आइए अब अपने मेन मुद्दे पर चलें कि आज का मेरा ये वीडियो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के नाम पर है। आज दोपहर को 12:34 PM पर नेपाल के सबसे युवा 35 ईयर ओल्ड केवल हैं, 35 ईयर ओल्ड बालेन शाह या बालेंद्र शाह कहा जाता है, देश के सबसे कम उम्र के 40वें प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लिया। शपथ किसने दिलाया? राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने। कहाँ पर हुआ है शपथ ग्रहण समारोह? शीतल निवास राष्ट्रपति भवन में हुआ। हिंदू और बौद्ध परंपराएं दोनों इसमें शामिल रही हैं। इनके साथ 14 और मंत्रियों ने शपथ लिया है। कुछ अनुभवी हैं तो कुछ यंग हैं। अनुभवी कुछ इम्पोर्टेंट मंत्रियों में जैसे वित्त मंत्री बने हुए हैं स्वर्णिम बागले, गृह मंत्री बने हुए सुदन गुडरू और विदेश मंत्री हैं शिशिर खनाल। ये सब लोग हैं। इसके अलावा महिलाएं भी हैं इनके मंत्रिमंडल में। साथियों, जैसा आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी पिछले महीने नेपाल में चुनाव हुआ। नेपाली संसद में 275 सीट है। इसे प्रतिनिधि सभा कहते हैं। इसमें से 165 पर सीधे चुनाव होता है और शेष 110 पर पार्टियों को मिले हुए कुल वोटों के प्रतिशत के आधार पर सीटों का वितरण होता है। तो आरएसपी जिसके ये लीडर है कौन? आपके बालेन शाह, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह है घंटी। तो आरएसपी को टोटल 182 सीट्स मिली है। टोटल ध्यान रखिएगा 275 में से, मतलब 165 जिस पर सीधा चुनाव हुआ है उस पर, और उसी के आधार पर जो है प्राप्त वोटों के प्रतिशत के आधार पर बाकी के 110 सीट्स पर जो वो मिलता है, सीट आवंटित की जाती है, वो कुल मिलाकर के 182 सीट पर इनको सफलता मिली है। बम्पर बहुमत है। साथियों, बालेन शाह का नाम कब आया लाइमलाइट में? ये जब जेनजी का आंदोलन हुआ तब, जेन जेड के आंदोलन में, जिसमें कि 77 लोग मारे गए थे। उस समय पीएम थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कब हुआ था? 8 और 9 सितंबर 2025 को ये आंदोलन हुआ था, जेन जेड का, या जेन जी उसी कहा जाता है। और उस समय फिर आंदोलन के बाद में श्रीमती विद्या देवी भंडारी जी को, जो कि नेपाल की जस्टिस भी रह चुकी हैं, जज भी रह चुकी हैं, उनको नेपाल का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था। उन्हीं की देखरेख में चुनाव हुआ और उसके बाद में अब पीएम पद के रूप में बालेन शाह ने शपथ लिया। 35 ईयर ओल्ड है। आइए जरा से इनके विषय में हम लोग 2-4 बातें जानने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी एक बार समझिए। पूरा नाम इनका बालेन शाह है। वैसे मधेसी मूल के हैं, पहले मधेसी पीएम बने हैं। इनके पिताजी का नाम, हालांकि इनका जन्म जो है वो काठमांडू में हुआ है, गैर गार्डन नार देवी एक जगह है, 27 अप्रैल 1990 में। पिता का नाम है इनका राम नारायण शाह, जो कि आयुर्वेद के डॉक्टर। मधेसी मूल का परिवार, नेवार बौद्ध, पता नहीं क्या होते हैं वहाँ पर, कोई बौद्ध परिवार होते होंगे, नेवार बौद्ध। माता का नाम है इनके ध्रुव देवी शाह।
इनकी पत्नी भी हैं सबीना काफले उनका नाम है। इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई किया है, पहले सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया काठमांडू से, काठमांडू के व्हाइट हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया। उसके बाद में मास्टर इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कर्नाटका के विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया, कर्नाटका में, अपने यहाँ इंडिया में। और हालांकि छात्र जीवन से ही सक्रिय रहे चुनावी राजनीति में, लेकिन राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन चुनावी राजनीति में आए हैं 2022 में, और काठमांडू के 15वें मेयर बने। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ये चुनाव जीत करके आए। वो ये रैपर थे, बेसिकली गाना गाने वाले काम करते थे। अपने कार्यकाल में बहुत सारे इन्होंने सुधार किया, जैसे सड़कों की साफ सफाई की व्यवस्था किया, फुटपाथ को मुक्त कराया, पैदल यात्रियों के लिए रास्ता बनाया, सरकारी स्कूलों की निगरानी बेहतर किया, टैक्स चुराने वाले निजी स्कूलों पर नकेल कसा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इनकी रही है। तो नेपाल की राजनीति में इन्हें बड़ी उम्मीदों के साथ देखा जाता था। इन्होंने 2025 में जब जेनजेट का आंदोलन हुआ था, जैसा कि मैंने भी आपको बताया है पीछे कि ये जो जेनजेट का आंदोलन हुआ था ये 8 और 9 सितंबर 2025 को हुआ था। तो जेनजेट के आंदोलन के समय जो है ये युवाओं के बड़े लोकप्रिय हो गए। 2023 में टाइम मैगजीन ने इन्हें टॉप 100 उभरते प्रभावशाली शख्सियतों में इनका नाम दिया था। वैश्विक मीडिया ने भी उसमें इनकी बहुत तारीफ किया था। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अब इनकी जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है केवल 4 साल पुरानी पार्टी है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो स्थापना किया है वो एक वकील पेशे से हैं और पत्रकार, टीवी पत्रकार हैं। खिलांग छाने ये पार्टी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने स्थापना किया था। बाद में बालेन शाह वगैरह सब आ गए इसमें, और कई यंग लीडर आ गए। और अब तो भाई अभी केवल 4 साल पहले जिस पार्टी की स्थापना हुई उसका पीएम बना हुआ है संसद के अंदर। तो ये जो है इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। फिलहाल इनके लिए चुनौतियां कम नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस समय जब ये नेपाल की सत्ता में आसीन हुई हैं तो इनके सामने चुनौती बहुत तगड़ी है। पहली बात तो महंगाई को काबू में रखना, बेरोजगारी को कम करना, युवाओं को रोजगार देना। पेट्रोलियम की समस्या चल ही रही है इस समय, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका ये समाधान ढूंढेंगे और करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि आपको इसमें बहुत सारी जो है जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी बालेन शाह के विषय में। बाकी आप कमेंट में अपना राय ज़रूर रखिए। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।